हाय एवरीवन, वेलकम टू योर गाइस। आज हम बात करेंगे जयशंकर साहब ने रिसेंटली एक न्यू ये जो स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है ये इंडिया को परमानेंट सीट मिलेगा कहाँ पे ना यूएन एसी में। ओके, मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, इसमें कितना मेंबर्स है एंड इंडिया का रोल क्या है एंड यूएन एसी का काम क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली जो है प्रेजेंट जो है टॉपिक है ये हमारा, जयशंकर साहब ने ये बताया कि इंडिया जो है इंडिया को एक परमानेंट सीट मिलेगा कहाँ पे ना यूएन एसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये जो स्टेटमेंट है इनका ऑप्टिमिस्टिक है, मीन्स फ्यूचर में होगा। ओके, सो इसके लिए बहुत सारा चैलेंजेस है और ये तो है, ये जो न्यूज़ है ये अभी का न्यूज़ नहीं है, पुराना न्यूज़ है। मीन्स पहले से ही इंडिया डिमांड कर रहा है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ओके, परमानेंट सीट के लिए। बट चाइना चाइना इज़ द परमानेंट जो है सीट है उसको मिला है। तो ये क्या है, हर टाइम में अपोज करता है। बट रेस्ट ऑफ द फोर्स यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है, बट उसमें से चाइना जो है ऑलवेज क्या करता है ना, अपोज करता है। ठीक है, अपोजिंग द इंडिया। सो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने ये बताया 100% कन्फाइंड, ओके, जो कि कॉन्फिडेंट है दैट इंडिया विल गेट ए परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट इट वोंट बी इजी एज देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्रीज हु वांट टू बी ब्लॉक अस। ओके, सो एट ए प्रेजेंट देखेंगे 5 जो है परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में। एक तो हो गया रसिया हो गया, सेकेंड चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया। देन ही वॉज स्पीकिंग ड्यूरिंग ए इंटरेक्शन विद, सो रिसेंटली एक जो कि एक गुजरात में एक सिटी में, राजकोट जो है सिटी में, यहाँ पे गए थे जयशंकर साहब ने। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इंडिया विल बी 100% गेट द परमानेंट सीट। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, यूएन चार्टर एक्ट 1945, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सो इसमें क्या है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन का। 5 ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन का है, जो कि एक तो हो गया हमने देखा यूएन एसी, मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा है यूएन जीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देन थर्ड है ट्रस्टी काउंसिल है। फोर्थ है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड सेक्रेटेरिएट है। सो यूएन के बारे में मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आता है, जो कि यूपीएससी मेंस में एंड प्रिलिमिनरी में भी आता है एंड पीसीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसका ऑर्गन्स देखना, ठीक है, जो ऑर्गन्स कितना है और यूएन यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, इसको भी अच्छी तरह याद रखना है। सो इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है क्या है ना, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये काउंसिल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे ना, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। इसका जो मेंबर्स है 15 है मेंबर्स है। सो 5 परमानेंट मेंबर्स है, हमने ऑलरेडी देख लिया, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है जो कि इलेक्टेड होते 2 ईयर्स के लिए। इंडिया का रोल क्या है यूएनएसी में? ओके, इंडिया टूक एक्टिव जो पार्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ यूडीएचआर, मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द 1947-48 एंड रेज द वॉइस जो कि एग्नेस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ओके, इन द साउथ अफ्रीका। इंडिया हैज़ प्लेड इस फास्ट जो कि पार्ट फॉर इन द फॉर्मुलेटिंग डिसीजन ऑन सेवरल इशूज सच एज, जैसे कि क्या है ना, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जैसे होता है, तो उसमें भी इसने इंडिया ने वॉइस रेज किया है। एंड मेंटेनिंग द पीस इन अफ्रीका, इसके बारे में भी बताया। It has contributed extensively to the UN, particularly for the maintenance of international peace and security. Okay, so that's all. Thank you.